चलिए आज बात करते हैं भोजन पकाने की कला के बारे में। ये सिर्फ एक रोज का काम नहीं, बल्कि एक पूरा विज्ञान है। एक ऐसी चीज जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो इस पूरी कला को समझने के लिए हमारे पास ये एक कह सकते हैं एक पूरा माइंड मैप है। ये हमें खाना पकाने की दुनिया की सैर कराएगा, बिल्कुल शुरुआत से लेकर एडवांस्ड टेक्निक्स तक। इस पूरे सफर को हमने 6 हिस्सों में बांटा है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे खाना पकाने की ये कला और भी दिलचस्प होती जाएगी। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, आखिर हम खाना पकाते ही क्यों हैं? भाई ये सिर्फ भूख मिटाने की बात तो है नहीं, इसके पीछे के कारण ना वो कहीं ज्यादा गहरे हैं। देखिए, खाना पकाना ना एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब ये खाने को सिर्फ सेफ या टेस्टी ही नहीं बनाता, बल्कि हमारे शरीर के लिए उसे पचाना और उसमें से जरूरी न्यूट्रिएंट्स निकालना वो भी आसान कर देता है। सच में ये एक कमाल का बदलाव है। तो क्यों का जवाब तो मिल गया, अब आते हैं कैसे पर। खाना पकाने का मतलब ही है गर्मी यानी हीट का इस्तेमाल, और मोटे तौर पर देखें तो इसके 2 ही मेन तरीके हैं। पकाने की जितनी भी टेक्निक्स है ना, वो सब इन्हीं 2 तरीकों में फिट हो जाती हैं। एक है मॉइस्ट हीट, मतलब पानी या भाप से पकाना, और दूसरा है ड्राई हीट, जिसमें हवा या फैट का इस्तेमाल होता है। ये सुनने में सिंपल लगता है, पर कुकिंग की पूरी दुनिया इसी एक फर्क पर टिकी है। और यहाँ ये और भी क्लियर हो जाता है। देखिए, मॉइस्ट हीट में उबालना, भाप देना, सिझाना आता है। वहीं ड्राई हीट में भुनना, तलना और सेकना। और मज़े की बात यह है कि हर तरीके से खाने का टेक्सचर और स्वाद बिल्कुल अलग हो जाता है। खाना तो पक गया, पर उसे यादगार कैसे बनाया जाए, है ना? क्योंकि बात सिर्फ पकाने की नहीं है, बात है स्वाद की परतें बनाने की, एक फ्लेवर बिल्ड करने की। और यहीं से असली कलाकारी शुरू होती है। वो कहते हैं ना, सही मसालों और सही चीजों के साथ एक मामूली सी डिश भी शानदार बन सकती है। और ये 4 चीजें, मसाले, चटनी, सॉस और अचार, ये स्वाद बढ़ाने के 4 पिलर्स हैं। यही हैं जो खाने में वो गहराई, वो चटपटापन और वो एक जिसे कहते हैं ना किक, वो लाते हैं। अच्छा, तो अभी तो बात हुई एक वक्त के खाने की, पर अब जरा इससे आगे बढ़ते हैं। कुकिंग की समझ का एक और बहुत बड़ा फायदा है खाने को लंबे समय तक चलाना, यानी फूड प्रिजर्वेशन, जो अपने आप में एक पूरा साइंस है। ये जो तरीके हैं, सुखाना, नमक लगाना, शक्कर मिलाना या ठंडा करना, ये सब सदियों से चले आ रहे हैं। इनका फंडा सिंपल है, एक ऐसा माहौल बनाओ जिसमें बैक्टीरिया जिंदा ही ना रह पाएं, और बस खाना महीनों तक सेफ रहता है। अब जरा नज़र को और बड़ा करते हैं। खाने और पोषण की ये जो बातें हैं, ये सिर्फ हम इंसानों तक ही सीमित नहीं हैं। असल में ये नियम तो पूरे एनिमल किंगडम पर लागू होते हैं। ये टेबल इसे बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, जानवरों को हम 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं, इस बेसिस पर कि वो खाते क्या हैं। हर्बीवोर यानी शाकाहारी, जो सिर्फ पौधे खाते हैं। कार्निवोर यानी मांसाहारी, जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। और फिर आते हैं ओमनिवोर यानी सर्वाहारी, जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं। और घूम फिर कर बात वापस हमारी अपनी प्लेट पर आ जाती है, क्योंकि खाना पकाने की कला को समझना असल में न्यूट्रिशन को समझना है। ये जानना है कि हमारे लिए हेल्दी खाना आखिर है क्या। स्वस्थ खाने का एक ही लक्ष्य है, बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार, जिसमें सब कुछ हो, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और पानी भी। और जैसा कि हमने शुरू में ही बात की थी, कुकिंग ही वो प्रोसेस है जो इन सभी चीज़ों को हमारे शरीर के लिए ज़्यादा अवेलेबल बनाती है। तो खाना पकाने के क्यों से शुरू करके हम पहुंचे न्यूट्रिशन के साइंस तक, और हमने देखा कि ये सब चीज़ें, ये सारे आइडियाज़ आपस में कितने मजबूती से जुड़े हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आगे क्या? एक तरफ नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, और दूसरी तरफ हम अपनी पुरानी पारंपरिक विधियों को फिर से समझ रहे हैं। तो इन दोनों के बीच खाना पकाने की इस कला का भविष्य कैसा होगा? सोचने वाली बात है ना?